गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। शुद्ध क्षमता कारक उस अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी निश्चित अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित अनुपात है। क्षमता कारक को किसी भी बिजली उत्पादन स्थापना के लिए परिभाषित किया जाता है, जैसे कि ईंधन की खपत करने वाले बिजली संयंत्र और अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे कि हवा और सूरज। औसत क्षमता कारक को इस तरह के प्रतिष्ठानों में किसी भी वर्ग के लिए परिभाषित किया जा सकता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन की तुलना करने के लिए किया जाता है। किसी दिए गए स्थापना का अधिकतम संभव ऊर्जा उत्पादन प्रासंगिक अवधि में पूर्ण नेम प्लेट क्षमता पर अपने निरंतर संचालन को मानता है और उस अवधि के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन और क्षमता कारक कारकों की एक सीमा के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं। क्षमता कारक अवधि के दौरान उपलब्ध कारक या अपटाइम से अधिक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए विश्वसनीयता के मुद्दे और रखरखाव अनुसूचित व अनिर्धारित के कारण अपटाइम कम किया जा सकता है। अन्य कारकों में स्थापना का डिजाइन, उसका स्थान, बिजली उत्पादन का प्रकार और उसके साथ या तो ईंधन का उपयोग किया जा रहा है या नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय मौसम की स्थिति। इसके अतिरिक्त क्षमता कारक नियामक बाधाओं और बाजार की शक्तियों के अधीन हो सकता है। संभवतः इसकी ईंधन खरीद और बिजली की बिक्री दोनों को प्रभावित कर रहा है। क्षमता कारक को अक्सर एक वर्ष के समय से अधिक गणना की जाती है, जिसमें सबसे अधिक अस्थायी उतार चढ़ाव होता है। हालांकि मौसमी उतार चढ़ाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक महीने की भी गणना की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से इसे बिजली के स्रोतों के जीवन काल के दौरान गणना की जाती है, दोनों संचालन के दौरान और डिकमीशन के बाद। विंड एनर्जी डेनिश अपतटीय पवन फॉर्म हांस रैब 2 की 209.3 मेगावाट की नेम प्लेट क्षमता है। जनवरी 2017 तक इसने 7 साल पहले 6416 गीगावाट पर आवर का उत्पादन किया, अर्थात 875 गीगावाट आवर वर्ष का औसत वार्षिक उत्पादन है। कुछ ऑन शोर विंड फार्म 60% से अधिक की क्षमता के कारकों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए निकारागुआ में 44 मेगावाट के इलो प्लांट की 2015 में 232.132 GWH की शुद्ध पीढ़ी थी, जो 62.2 की क्षमता के बराबर थी। सोलर एनर्जी पीवी प्रणाली से बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करता है। इसके क्षमता कारक के लिए एक अंतर्निहित सीमा दिन के उजाले की आवश्यकता से आती है। अधिमानतः बादल, धुएं या स्मॉग, पेड़ों और इमारत संरचनाओं से छाया के द्वारा अप्रकाशित सूरज के साथ सूर्य के प्रकाश की मात्रा दिन के समय और वर्ष के मौसम के साथ बदलती रहती है। इसलिए क्षमता कारक की गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की मात्रा मौसमों के साथ बदलती रहती है, इसलिए क्षमता कारक की गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की मात्रा ज़्यादातर अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है और स्थापना और स्थानीय बादल कवर की वास्तविक उत्पादन, धूल और परिवेश के तापमान जैसे स्थानीय कारकों से भी प्रभावित होता है, जो आदर्श रूप से कम होना चाहिए। किसी भी पावर स्टेशन के लिए अधिकतम संभव बिजली उत्पादन एक वर्ष में घंटे की नेम प्लेट क्षमता है, जबकि वास्तविक उत्पादन ग्रिड को सालाना बिजली की मात्रा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 33वें समांतर के पास एरिजोना में स्थित अकुआ कैलिरन सोलर प्रोजेक्ट और नवीकरणीय ऊर्जा में इसकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। इसकी क्षमता 290 मेगावाट और 740 गीगावाट आवर वर्ष की वास्तविक औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।